हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश के अगर बोर्ड पेपर 4 मार्च को देने वाले हो तो इतना कर देना बस। कुछ ऐसे तरीके अपनाकर टॉपर लोग अच्छा नंबर ले आते हैं, कुछ ऐसे ही तरीके को अपनाकर टॉपर अच्छा नंबर ले आते हैं। वो कौन सा तरीका है मैं बता रहा हूँ। देखिए, कॉपी कैसे लिखें, ये बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है, सर कॉपी कैसे लिखें। मेरे भैया, कॉपी कैसे लिखें ये तो आपको पता ही है। मतलब कॉपी में कौन सा आंसर पहले लिखना है ये आपको पता होना चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, टॉपर लोग करते हैं। टॉपर लोग करने की वजह से ही ये लोग आगे निकल जाते हैं। समझ लीजिए, कॉपी कैसे लिखें, ठीक है, कॉपी कैसे लिखें, ठीक, ये तो बात की बात है। यानी कि टॉपर लोग क्या करते हैं कि कौन से प्रश्न को पहले लिखना है ताकि शुरुआत एक अच्छे नंबर से हो। अगर शुरुआत आपका अच्छे नंबर से हो गया, पहले ही पेज पे, दूसरे ही पेज पे आपने बहुत ही सारी गलतियां कर दी लिखने में, या कौन सा प्रश्न पहले लिखना था, कौन सा प्रश्न बाद में, ये भी कर दिए। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब शुरुआत अगर अच्छी हो गई, अच्छे नंबर से अगर आपकी शुरुआत हो गई तो पूरी कॉपी अच्छी चेक होगी। अगर शुरू में आप गलत सलत प्रश्न का उत्तर देना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी कॉपी जो है बहुत ही कम नंबर रिलीज कर पाएगी, आपको बहुत ही कम नंबर मिलेगा। तो इसलिए कौन से प्रश्न को पहले करना है। अगर आप 4 मार्च को इंग्लिश के पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को लास्ट टाइम भी देख रहे हो तो पूरा का पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न का मैं उत्तर पहले देना है उसको मैं बताने वाला हूं, और उसी उत्तर को देकर टॉपर लोग शुरुआत में अच्छा नंबर, पूरा नंबर पाना स्टार्ट कर देते हैं। तो लास्ट तक उनका जाके जो है कि 80 नंबर 90 नंबर इंग्लिश में ही सिर्फ मिल जाता है। तो अगर आप कमजोर हो, अगर छात्र अगर कमजोर है, देखिए, अगर कमजोर छात्र हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं। बस जो बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं, पहले प्रश्न दूसरे प्रश्न को किस तरीके से आपको करना है, यानी कि कौन सा प्रश्न पहले करना है, कौन सा प्रश्न बाद में करना है, ये आपको नहीं पता। यही तरीका अपनाना है आपको, और जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ यही अपनाकर बहुत सारे टॉपर लोग अच्छा नंबर पाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनका जो है 90 नंबर 80 नंबर ऐसे आता है। तो आप लोग भी अगर ऐसे करोगे तो आप भी 80 नंबर पाओगे जब कॉपी चेक हो जाएगी आपकी तब। देखिए, कॉपी में पहले कौन से प्रश्न लिखें, ठीक है, कॉपी में पहले कौन सा प्रश्न लिखें, यानी कि कौन से प्रश्न का उत्तर देना है। कौन से प्रश्न का उत्तर देना, अगर ये आपको पता चल गया तो ये समझ लीजिए आप अगर इंग्लिश में बहुत ही कमजोर हो, इंग्लिश में अंग्रेजी में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, लिखने का तरीका, यानी कि आप 1 से 2 पेज अच्छे से अगर लिख दिए, शुरुआत का 1 से 2 पेज अच्छे से लिखना स्टार्ट कर दिए, और जो प्रश्न मैं बता रहा हूं अगर वैसे ही वही प्रश्न अगर आप लिखोगे तो आप, मेरी गारंटी है कि आप बहुत ही अच्छा नंबर पाओगे। हो सकता है आप इंग्लिश में टॉप कर जाओ, क्योंकि उस तरीके से लिख के बहुत सारे बच्चों ने पाया। देखिए, यहाँ पे 12 रुपए मिलता है, 12 रुपए टीचर को एक कॉपी चेक करने के लिए मिलता है। तो टीचर आपकी दुश्मनी थोड़ी है टीचर से। देखिए, पहले क्वेश्चंस का जिसका आप आंसर दिए हो वो आंसर आप जो है पहले यही क्वेश्चंस को लिखना, उसका आंसर, तब आपकी शुरुआत में ही कॉपी अगर अच्छा स्टार्ट हो गया चेक करना, और जिस क्वेश्चन का आंसर देना शुरू वो लिख दिए तो टीचर से आपकी कोई दुश्मनी थोड़ी है, आपको वो भी पूरा नंबर देता चला जाएगा। लेकिन कौन से प्रश्न को पहले लिखना है वो आप आके यहाँ देख लीजिए। चलिए, अब आपको हम बताते हैं कौन से प्रश्न को कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कॉपी में पहले प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, यानी कि कौन से प्रश्न को पहले लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए मैं अपनाया हूँ, आप देखिए यहाँ पे आप देखिए टॉपर जो होते हैं, टॉपर शुरुआत में आपको कैसे लिखते हैं। आपको लग रहा होगा कि टॉपर सबसे पहले पहला प्रश्न करते हैं, या आपकी बहुत ही ज्यादा गलत सोच है, बहुत ही गलत सोचते हो आप। यानी कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आंसर। यहाँ लिखना है आंसर टू क्वेश्चन, ठीक है। किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो उसका नंबर डालो। मान लीजिए आप यहाँ 23वें क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो यहाँ 23 नंबर डाल देना, या जो भी रहेगा बोर्ड एग्जाम यानी कि पेपर में आपका जो भी रहेगा यहाँ पे नंबर, क्वेश्चन नंबर, वो आपको डालना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है पोयम, यानी कि 4 लाइन की पोयम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 4 लाइन की पोयम शुरुआत में लिखना है। यहाँ आप लिखना स्टार्ट करोगे, यहाँ आपकी कॉपी चेक होकर आपको यहाँ 4 नंबर शुरू में साफ सुथरे रूप से मिल जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया। अगर सेंट्रल आइडिया दूसरे नंबर पे आपको थोड़ा बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप सेंट्रल आइडिया लिखिए, ठीक है। कहीं कट नहीं लगाना है, कहीं पे कट नहीं लगाना है, ये बात मेरी ध्यान रखना। दूसरे प्रश्न को आपको क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आप जैसे लिखोगे वैसे इसमें भी 4 ही नंबर का रहता है, 4 नंबर इसमें भी आपको मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आपको लेटर, इतना तो आप जरूर तैयार कर सकोगे, लेटर। अब उसके बाद आप लिखना है लेटर या एप्लीकेशन। तो यहाँ पे लेटर अगर आप लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, इसमें भी 4 से 5 नंबर मिलता है, ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है यस से। ये मैं जो बता रहा हूँ ये समझ लीजिए टॉपर लोग ऐसे ही लिखना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शुरू में ही पैसे लिख देते हैं। क्या करते हैं, शुरुआत में सोचते हैं पैसे लिखना, ना ये गलत है। अगर शुरुआत में आप पैसे लिख रहे हो गलत कर रहे हो। टॉपर बच्चे जो होते हैं वो शुरू करते हैं पोयम से, सेंट्रल आइडिया से, लेटर लिखने से, या फिर तीसरा या दूसरा क्वेश्चन रखते हैं यस से लिखना, ठीक है। तो आप ये 5 चीजें अगर आप शुरुआत में अगर लिख दिए, ये 5 चीजें लिखोगे तो कम से कम 5 से 6 पेज हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल यहाँ यस से जो है 2 पेज में हो जाता है। और यहाँ पे आप अगर
लास्ट में पैसेज लिखोगे, पैसेज का 3 प्रश्न, आपको 3 से 4 प्रश्न पूछे रहेगा, 2-2 नंबर का रहता है, 6 या 7 नंबर का ये भी आता है। अगर आप इसको लिख लिए तो इसको में भी आपको यहाँ पे 7 नंबर मिल जाएगा। पैसेज कैसे लिखना, अगर नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, वहां से आप जाके देख सकते हो कैसे छाटना है। वैसे भी आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे पैसेज को कैसे लिखना है, अनसीन पैसेज को। तो यहाँ पे आप अब देखिए, यहाँ पे पोयम में कौन सा पोयम पहले आपको लिखना है। अगर मान लीजिए आपको पोयम जैसे नहीं तैयार है, तब आप पोयम कैसे लिखोगे, एक बात मेरी ध्यान रखना, पोयम एक उसमें पोयम लिखा रहता है, उसी आपके पेपर में, जो पेपर आपको मिला है उसी में से पोयम आपको एक लिखा रहता है। उस पोयम में देखिए यहाँ पे पहली लाइन लिखा रहता है, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, 4 लाइन लगभग लिखा रहता है, ठीक है। वहां पे 4 लाइन का पोयम रहता है। तो आपको क्या करना है, उसी पोयम को यहाँ से उठाना है शुरू से, जो शुरुआत का पोयम ऐसे है, यहाँ नीचे वाली लाइन को सबसे पहले ऊपर लिख देना, फिर दूसरे नंबर की लाइन को यहाँ लिख देना, तीसरे नंबर नीचे से ऐसे, ठीक है, ये वाली लाइन को यहाँ पे लिख देना, और जो पहली लाइन है उसको नीचे लिख देना। इस तरीके से लिख सकते हो। अगर ऐसे लिख दिए तो आपको वो टीचर यहाँ चेक करेगा और यहाँ 4 नंबर देगा, आगे निकल जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप साफ सुथरे तरीके से उसी को लिखे रहोगे तो उसमें आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। पेपर में लिखा रहता है जो पोयम आया वो पोयम नहीं लिखना है भैया, वो पोयम नहीं लिखना है, यानी कि वो स्टेंजा नहीं लिखना है, वो वाला पार्ट नहीं लिखना, बाकी उसको आप उल्टा करके लिख सकते हो। टीचर अगर आप लिखे हो तो वहां पे आपको पूरा नंबर देगा वो, ठीक है, साफ सुथरे तरीके से लिखे हो। आई मीन ऐसे बहुत सारे टीचर देते हैं, मैं भी खुद देता हूँ, ये तो मुझे पता है, बताने की जरूरत है नहीं, मुझे खुद ही पता है कि कैसी कॉपी चेक होती है। वहां पे एक टीचर को अगर 12 रुपए मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। देखिए टीचर नंबर कब नहीं देता, जब आप कॉपी में नहीं लिखे रहोगे या सही तरीके से नहीं लिखे रहोगे, बहुत कट पिट किए रहोगे, तब वहां पे आपको नंबर नहीं देता है। उसके बाद आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया में मैं बताया हूँ किस तरीके से आपको स्टार्टिंग में लिखना है, इन दिस पोयम ऐसे लिखना है, इन दिस पोयम। उसके बाद वहां पे जो लेसन का नाम दिया रहता है पेपर में उसको लिखना है, फिर द पोएट करके फिर पोएट का नाम लिखना है। उसके बाद आपको इस तरीके से ए वेरी कॉमन चॉइस, ये वेरी कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ चॉइस ऐसे करके लिखना है। उसके बाद स्टेंजा से, यानी कि आप पैसे से जो है बीच से उठाकर वहां पे लिख दो कि ये भी आपका सही हो जाएगा। लेटर आपको लिखना आना चाहिए, और लेटर में शुरुआत तरीके से अगर आप लिख दिए और लास्ट में डेट वगैरह, नेम वगैरह या योर ओबिडेंटली ये, और उसके बाद यहाँ पे थैंक यू और डेट नीचे, इतना आप अगर कर दिए और बीच में लिखने का तरीका आपको अगर सही है तो यहाँ भी आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले पोयम आपको लिखना। पोयम ज्यादातर 2 याद ही रहता है, लगभग सभी बच्चों को पोयम याद ही रहता है, ठीक है। साल भर जो बड़े रहते हैं या 6 महीने 2 महीने जो भी पढ़े हैं उनको याद ही रहता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, पोयम लगभग मेरा जो एक आंकड़ा है कि 90% बच्चे पोयम लिखते हैं और उनको याद भी रहता है। सेंट्रल आइडिया जो है लगभग 90% बच्चे लिखते हैं और उनको याद भी रहता है। 80% बच्चे लेटर लिखते हैं और उनको याद भी रहता है 80% बच्चों को, ठीक है। और यहाँ 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो एस्से लिखते हैं और एस्से उनको ठीक तरीके से अच्छे से याद रहता है, ठीक है। और पैसेज में ऐसे 50% बच्चे हैं जो पैसेज करना आता है वो कर लेते हैं, और 50% में 30%, यानी कि जो बच्चे 50% है उसमें 30% ट्रिक से करते हैं, उनका भी सही हो जाता है, इनका तो सही रहता है। बाकी 20% जो बच्चे हैं वो नहीं कर पाते हैं, आई मीन, तो वो जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या ये सभी लोग जाके देख सकते हैं कि पैसेज को कैसे छांटा जाता है, किस तरीके से इसका उत्तर निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको पोयम आ रहा है और आता भी ये सेंट्रल आइडिया आ रहा है तो आप इस तरीके से शुरुआत कीजिए। पहला प्रश्न जो है पोयम से, दूसरा प्रश्न आप लेटर से कर सकते हो या सेंट्रल आइडिया से कर सकते हो, इसमें हेर फेर कर सकते हो, यानी कि चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको यस से लिखना है। यस से मोस्टली सबको याद पता रहता है, यानी कि 70% बच्चों को लिखते भी हैं कॉपी में, जैसे कि मैं चेक करता हूँ तो लिखते भी हैं, उनको याद भी रहता है ठीक तरीके से। और कट पिट कहीं नहीं करना, सबसे बड़ी बात, कहीं कट पिट नहीं लगाना, आपका गलती हो जाए तो भी उसे आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद पैसेज में छांटने के लिए मैं बता ही दिया हूँ किस तरीके से पैसे बच्चे छांटते हैं, इस तरीके से करना है। और अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आपको पूरा पूरा नंबर यहाँ पे मिलेगा। तो बस आज की वीडियो में मैंने इतना जो बताया है तो इसको आप जरूर पूरा फॉलो कीजिएगा। अगर आप लास्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो जैसे जैसे मैं बताऊं ऐसे ऐसे अगर आप उत्तर लिखोगे आंसर, तो मेरी 100% गारंटी है कि आपको जो है 80 नंबर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। ये रेशियो बन जाता है कि 80 नंबर तक बच्चे को पहुंचाना है इस तरीके से। उसके बाद आई मीन तुम जो है ग्रामर आप कर सकते हो, ट्रांसलेशन कर सकते हो, जो भी इच्छा करे सो करो, ठीक है। करेक्ट द सेंटेंस रहता है, बहुत सारा रहता है, सारा कुछ करना है, इसके बाद भी करना है, ठीक है। लेकिन ये शुरुआती तरीके से मैं बता रहा हूँ, जो शुरू में आपको इस तरीके से करना है, बाकी प्रश्न नहीं छोड़ना एक भी, सारे प्रश्न हल करना है, लेकिन शुरुआत में ऐसे ही स्टार्ट करना है, ठीक है। जो चीज बच्चों के दिमाग में सारी चीज रहती है, 4-5 चीजें हैं वो अच्छे तरीके से रहती है बच्चों के दिमाग में, कि इसको लिखते भी हैं, चाहे लास्ट में लिखें या बीच में लिखें, लेकिन लिखते हैं। और शुरुआत में आपको गलती नहीं करना, शुरुआत में पैसे बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। आई मीन चाहे आपको 2 जैसे 3 प्रश्न पूछा जाता है पैसे में, 3 या 4 प्रश्न पैसे में ही रहता है, तो भले ही आपको 2 आ रहा है लिख दो, नहीं लिखना, नहीं आपको लास्ट में नहीं करना है। इन चारों को लिखने के बाद ही इसको करना है, या आप एस्से के पहले कर सकते हो, बस इतना सा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर करोगे तो आपको 80 से 85 नंबर मिलने के चांस हो जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, मैंने जो बताया ये पूरा 100% सत्य चीजें बताएं, इसमें कोई गलत चीज नहीं बताया, सारा का सारा सत्य है। इस तरीके से लिखोगे कॉपी, जो टीचर एक इम्प्रेसिव हो जाता है कि आपको अच्छे तरीके से ऐसे नंबर देता हुआ चला जाता है, ठीक है।
तो ये समझिए कि आपको हमने जो बताया है ये रामबाण है। अगर इसको करके आओगे, जो कॉपी चेक होगी, रिजल्ट आएगा तो आप भी कहोगे क्या सर जी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, इतना मैंने सही नहीं किया था जितना हमको नंबर मिल गया, यानी कि अदर क्वेश्चंस में नहीं सही कर पाया था उतना। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।